मैं अशोक कुमार, स्वागत है आपका ट्रू मीडिया चैनल में। भारत के आधिकारिक सांख्यिकीविदों ने इस साल की अप्रैल से जून तिमाही में 13.5% की वृद्धि दर्ज की है। इसका मतलब यह हुआ कि वह देश जो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया और संयोग से ग्रेट ब्रिटेन की जगह ले लिया। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुर्भाग्य से यही पर भारत के विकास की संभावना के बारे में अच्छी खबर समाप्त होती है। वे जीडीपी संख्या वास्तव में एक निराशा थी, यह देखते हुए कि पिछले साल की समान तिमाही में भारत ने अपने विनाशकारी डेल्टा संचालित कोविड लहर के बीच बंद कर दिया था। अर्थशास्त्रियों के ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण में 15% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले 3 वर्षों में वास्तव में भारत में जीडीपी सिर्फ 3% से अधिक बढ़ी है और महामारी से पहले की अंतिम तिमाही के बाद 4% से कम। यह वित्तीय वर्ष जो मार्च 2023 में समाप्त होगा, किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना नहीं है। अधिकांश अब उम्मीद रखते हैं कि वास्तविक विकास कम आधार से भी 7% तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि आप आशावादी होने के कारणों की तलाश करते हैं तो आप उन्हें पा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय विनिर्माण में क्षमता उपयोग हाल ही में 75% तक पहुंच गया है, जो लगभग एक दशक से सबसे अधिक है। कुछ अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि इसका मतलब यह है कि पिछले एक दशक से भारतीय मैक्रो इकोनॉमी की समस्या एनीमिक निजी क्षेत्र का निवेश विकास में बाधा बनना बंद हो जाएगा। फिर भी मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी निवेश के आंकड़े समूल्यन पर बने हुए हैं, जो महामारी से पहले की तुलना में 2.5% कम था। कुछ भारतीय अधिकारी सोचते हैं कि उच्च निवेश और विकास की वापसी केवल समय की बात है और पिछले कुछ वर्षों से सकारात्मक नीति में बदलाव, अप्रत्यक्ष करों में सुधार से लेकर नई औद्योगिक नीतियां तक जो घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं में फल देंगे। मध्यम अवधि, लेकिन हमने उस लाइन को पहले भी कई बार सुना है। यदि यह उच्च विकास पथ पर लौटने की आशा करता है तो भारत बस शालीनता के आगे झुक नहीं सकता। देश के नीतिगत मिश्रण के कुछ महत्वपूर्ण अभी भी गायब हैं। निवेशकों को वास्तव में क्या चाहिए, इसकी उचित समझ है। बढ़ती ब्याज दरों और जोखिम रहित भावना की दुनिया में भारत में अभी भी सही जोखिम प्रतिफल प्रोफाइल के साथ पर्याप्त निवेश योग्य परियोजना उपलब्ध नहीं है। भारत में बहुत सारी पूंजी का प्रवाह जारी है, लेकिन मुख्य रूप से जोखिम सहनशील स्रोतों जैसे निजी इक्विटी या कंपनी की ओर से राजनीतिक जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम माना जाता है, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। जो कंपनियां नौकरी में वृद्धि और व्यापक आर्थिक विकास का समर्थन करती हैं, छोटे उद्यम या बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उदाहरण के लिए उन्हें उतना नज़र नहीं आता है। यह तक कि वैश्विक पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी नोट किया है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय एक्टिविटी ने इन अधिक पारदर्शी अमेरिकी बाजार की तुलना में बेहतर रिटर्न नहीं दिया है। पर्यावरणीय जोखिम को कम करने भारतीय निजी क्षेत्र की पूंजी तक पहुंच को बढ़ाया सरकार ने नंबर 1 प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए उन सुधारों को कार्यान्वित की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से समझे जाते हैं और जिनकी वर्षों से मुलाकात की जाती है, लेकिन अधिक हाई प्रोफाइल सब्सिडी और हस्तक्षेपवादी नीतियों की तुलना में यह बैंक बर्नर में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत की इस बढ़ती अर्थव्यवस्था से आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।